मोदीपुरम में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में आज 7, 8 और 9 मार्च 2025 से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार कृषि मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का मेन उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत खाद्य, मृदा एवं जल प्रणालियों के रूपांतरण पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। जी हाँ, नमस्कार। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ चंचल ठाकुर। दर्शकों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मोदीपुरम में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में 7, 8 और 9 मार्च 2025 से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार कृषि मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा कि बदलती हुई जलवायु और परिस्थितियां विश्व की कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में साबित हो रही हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण विश्व की 80% जंगलों के काटे जाने, धरती की 70% जैव विविधता के खत्म हो जाने, 52% कृषि भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आने और 29% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में की वृद्धि आदि कुछ ऐसे आश्चर्यजनक उदाहरण हैं जिनसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान हो रहा है, जैसे समय पर वर्षा न होना, सूखा पड़ना, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव व मौसम की अन्य चरम घटनाओं के कारण खेती की उत्पादकता व गुणवत्ता बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ द्वारा पूरे देश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत दीर्घकालीन शोध के उपरांत विकसित समेकित कृषि प्रणाली मॉडल इन परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों में खेती की उत्पादकता बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ जैसे शहर में इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी उन्होंने संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार व उनकी पूरी टीम की भूरी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूनम कश्यप ने किया। इस अवसर पर कृषि प्रणाली संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्यों से अवगत कराया। इस सम्मेलन में 8 देशों से 400 से अधिक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, छात्र, कृषि व्यवसायी, किसानों व अन्य हितधारकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। आज जैसा कि आप इसमें आए हैं तो क्या क्या देखिए, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है संस्थान में, ये बहुत सामयिक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसान भाई और बहनों की जो आय बढ़े उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो होती है उसका अधिक डाइवर्सिफिकेशन हो और जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारे पास चुनौतियां हैं उसको हम कैसे दूर करके प्रोडक्टिविटी दोनों हम बढ़ाते रहें। और जो अर्बनाइजेशन की वजह से एरिया संकुचित हो रहा है थोड़ा करके, उसका भी ध्यान रखते हुए हम कैसे प्रोडक्टिविटी कम एरिया में भी बढ़ाएं। यही सब विषयों पर चर्चा करना और जो रिसर्च निकल के आई है उस रिसर्च में जो हमको नए नए टेक्नोलॉजीज आई हैं, चाहे सीड में हो, चाहे प्रोसेस में हो, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट में हो, उन सबको कैसे हद तक हम सीखें। सर, जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए मशहूर है, तो गन्ने की पैदावार को ज़्यादा तेजी से करने के लिए कुछ नया? हाँ, देखिए, गन्ने की पैदावार में तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रोडक्टिविटी अग्रणी है पूरे देश में और देश की भी प्रोडक्टिविटी गन्ने में बहुत अच्छी है। लेकिन गन्ने के साथ साथ क्योंकि गन्ने की फसल जब तक बढ़ती है तब तक उस ज़मीन पर इंटरक्रॉपिंग करके हम और ज़्यादा किसान जो है उसका लाभ ले सकते हैं उस ज़मीन का। और हम विशेष रूप से तिलहन की जो फसलें हैं या कुछ वेजिटेबल्स की सब्जी है उसको लगाने, तो वो भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।